जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल की आखिरी स्टेज आ गई है, आखिरी स्टेज गेहूं की फसल की जो किसान भाइयों हमारी बालियां निकलने की जो स्टेज होती है किसान भाइयों, बालियों की अवस्था, वह हमारी गेहूं की फसल की आखिरी अवस्था होती है किसान भाइयों। और हमारी जो गेहूं की पैदावार है किसान भाइयों, इसी समय पर डिसाइड हो जाती है कि हमारी जो गेहूं की फसल है हमें कितना अच्छा उत्पादन दे सकती है। जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं किसान भाइयों, तो इसी समय पर हमको अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी गेहूं की फसल अच्छे से हमको उत्पादन देगी या फिर कम उत्पादन मिलेगा हमें हमारी गेहूं की फसल से। तो किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था है किसान भाइयों, अगर थोड़ी थोड़ी बालियां ही आपकी गेहूं की फसल में निकलने वाली हैं किसान भाइयों, तो किसान भाइयों इस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन डिसाइड कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल की बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था हो या बालियां निकलने वाली हों, तो किसान भाइयों इस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे जो हम आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों, उसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों आपकी निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल के उत्पादन बढ़ जाएगा और आपकी जो गेहूं की फसल की बालियां निकलेंगी किसान भाइयों, वह लंबी मोटी निकलेंगी किसान भाइयों। और उसमें दाना भराव भी किसान भाइयों अधिक होगा और आपके दाने के गेहूं की दाने का किसान भाइयों वजन भी अधिक होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। किसान भाइयों, इस समय पर जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां की स्टेज आती है, बालियों की शुरुआती अवस्था होती है किसान भाइयों, तो इस समय पर हमें NPK 0050 का उपयोग हमारी गेहूं की फसल में हमें करना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि NPK 0050 में मुख्य तरह से पोटास पाया जाता है किसान भाइयों, और इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को पोटास की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में केवल और केवल पोटास ही वह कार्य कर सकता है जिससे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ सके। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको चिलेटेड जिंक का उपयोग भी करना चाहिए। आपको चिलेटेड जिंक अगर आप इसमें NPK 0050 में मिलाकर के स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो इससे आपको किसान भाइयों और भी अधिक फायदे होंगे किसान भाइयों। अगर हम NPK 0050 और चिलेटेड जिंक की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लाने आपको NPK 0050 की मात्रा रखनी है 1 किलोग्राम, और इसमें आपको 100 ग्राम चिलेटेड जिंक ऐड करना है किसान भाइयों 1 एकड़ के लाने। तो इन दोनों को किसान भाइयों ऐड करके किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करें। और इसमें पानी की मात्रा भी बता देते हैं किसान भाइयों, आपको 150 लीटर पानी से कम नहीं लेना है 1 एकड़ के लाने। किसान भाइयों आपको 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर देना है अपनी गेहूं की फसल में। किसान भाइयों, स्प्रे करने के तुरंत बाद ही आपको 2-3 दिनों में इसके रिजल्ट अपने आप पता चल जाएंगे, क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल में हम स्प्रे के द्वारा कोई भी खाद देते हैं तो वह सीधे पत्तियों को पत्तियां प्राप्त करती हैं किसान भाइयों, जिससे वह हमारी गेहूं की फसल को जल्दी से उस पर असर दिखाता है किसान भाइयों। तो आप इस खाद का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में करके आपकी आखिरी स्टेज में जब आपकी गेहूं की फसल होती है तो उस समय पर भी आप अपने गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपके किसी भी प्रकार के सवाल हों किसी भी फसल के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम तुरंत ही आपको उनके जवाब दे देंगे किसान भाइयों। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।